स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे उम्मीद करता हूं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि पिछले लेक्चर में हम लोग वर्ल्ड प्रॉब्लम कवर कर रहे थे और टाइप 1 में जो वर्ल्ड प्रॉब्लम थी वो थी प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स। ठीक है, आज हम लोग नए टाइप की प्रॉब्लम शुरू करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर या प्रॉब्लम ऑन फ्रैक्शंस। ठीक है, तो आज का जो हमारा टाइप है वो है टाइप 2। आज की जो वर्ल्ड प्रॉब्लम है वो हमारी है टाइप 2। ठीक है, और इसका नाम क्या है? प्रॉब्लम्स ऑन नंबर, सॉरी फ्रैक्शन। प्रॉब्लम ऑन फ्रैक्शन, नंबर तो हो चुका है ना। प्रॉब्लम ऑन फ्रैक्शन। ठीक है, बढ़िया। तो पीछे के लेक्चर्स अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो पीछे के लेक्चर्स जा करके देख लीजिए, क्योंकि हम लोग जो है पूरा बेस वहीं से मजबूत कर रहे हैं। वर्ल्ड प्रॉब्लम में मैं आपको बता चुका हूं कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपको इक्वेशन बनाने तक की प्रॉब्लम रहती है। उसके बाद इक्वेशन सॉल्व करना आपको पहले ही सिखा दिया गया है। सारे तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सिखा दिए गए हैं कैसे सॉल्व होंगे। ठीक है, तो हर वर्ल्ड प्रॉब्लम में आपको इक्वेशन बनाना रहेगा सोच समझ के। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन जो हमारा ये है, द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। आपको पहचानना पड़ेगा। देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर आपको इंग्लिश आपकी कमजोर है, अगर आप इंग्लिश पढ़ने में या समझने में थोड़े से कमजोर हैं, ठीक है, तो आपकी वर्ल्ड प्रॉब्लम वाला सेक्शन जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो बेहतर यही है कि आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी तो इंग्लिश आपको आती होगी कि आप पढ़ करके समझ जाते हैं क्या बोला गया है। ठीक है, और अगर आप पढ़ करके ये नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या बोला गया है तो मैं भी आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। फिर पहले आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी ढंग से, फिर आप मैथ पे आओगे। क्लियर है? बिना इंग्लिश के आप मैथ नहीं पढ़ पाओगे, इस बात को बहुत ख्याल रख लेना। क्योंकि सीबीएसई का पैटर्न जो अपकमिंग ईयर है या जो पिछले साल का पेपर है उसको देख करके क्लियर एकदम पता चल रहा है कि सीबीएसई आपकी कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा बढ़ाने वाला है। ठीक है, कंपिटेंसी बेस्ड का मतलब है केस बेस्ड की तरह बड़ा भूमिका वगैरह बना के पूरा 4-5-10 लाइन का क्वेश्चन लिख करके फिर वो सवाल पूछता है। ठीक है, तो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो हर साल बढ़ाएगा और बढ़ा रहा है। तो अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है, क्योंकि कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में बहुत बड़े बड़े से क्वेश्चन मिलते हैं, आपको उसको पढ़ करके समझना पड़ता है, गिवन खुद ही निकालना पड़ता है, खुद ही इक्वेशन बनानी पड़ती है। तो अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो आपके लिए अच्छी खासी प्रॉब्लम होने वाली है मैथ में। ठीक है, तो पहले की तरह सिस्टम नहीं रह गया है कि क्वेश्चन दे दिया सॉल्व करिए, क्वेश्चन दे दिया सॉल्व करिए। अब आपको पूरी कहानी में से खुद क्या निकालना पड़ेगा, आपको गिवन वगैरह निकालना पड़ेगा, पूरी कहानी को पढ़ के समझना पड़ेगा क्या पूछना चाह रहा है वो। क्लियर है? तो इसलिए इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा कि इंग्लिश आपको आती हो। अब यहां देखिए, द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है? न्यूमरेटर की बात हो रही है। किसके रिस्पेक्ट में? डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में, कि जितना भी डिनोमिनेटर होगा उससे न्यूमरेटर 3 कम है। देखो, द न्यूमरेटर इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर जितना भी होगा, 10 अगर डिनोमिनेटर है तो 7 आपका न्यूमरेटर होगा, 3 कम। ठीक है, चलिए आगे। इफ 2 इज एडेड, और अगर 2 को ऐड कर दिया जा रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, 2 को अगर ऐड कर दिया जा रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, देन द सम ऑफ न्यू फ्रैक्शन एंड ओरिजिनल फ्रैक्शन इज 29/20। ठीक है, चलिए इस वाले पे थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। पहले हम आ जाते हैं पहले वाले अपने स्टेटमेंट पे। देखो, मैंने आपको कहा था कि कोशिश हम करेंगे, ठीक है, कि जो है आपको आसान तरीके से समझाएं। तो पहले आप इस चीज को समझ लीजिए कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में दिया है, तो जो हम x लेट करेंगे वो डिनोमिनेटर को लेट करेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में दिया हुआ, डिनोमिनेटर जब मालूम होगा तब न्यूमरेटर हमको मालूम होगा। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर 3 कम है, तो इसलिए आप लेट करेंगे लेट डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बी x। ठीक है, डिनोमिनेटर जो है फ्रैक्शन का वो कितना है बेटा? x लेट किया है, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा बताओ? तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? x-3 होगा ना? x-3 होगा, बिल्कुल होगा। साफ साफ क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से 3 कम है, तो न्यूमरेटर जितना भी डिनोमिनेटर है उससे न्यूमरेटर 3 कम कर दिया। अब ये बताओ फ्रैक्शन क्या बनेगा? ओरिजिनल फ्रैक्शन। ध्यान देना, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर है आपका x-3, डिनोमिनेटर है x। एक बात बहुत गौर से सुनिएगा मेरी, बहुत ध्यान से, ठीक है। जब भी आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लेंगे, आपको ये लीनियर इक्वेशन में भी सिखाया, यहां फिर से बता रहा हूं,
जब भी आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लेंगे तुरंत उसका फ्रैक्शन बना लिया करिए, ठीक है। और जो आप तुरंत फ्रैक्शन बनाते हैं तो जो पहला फ्रैक्शन बनता है ये वाला बेसिक चीजों पे, बेसिक न्यूमरेटर है, बेसिक डिनोमिनेटर है, अभी कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं किया है, जैसा क्वेश्चन में बोला था वैसे ही कर दिया है, ठीक है। तो इसको कहते हैं ओरिजिनल फ्रैक्शन। क्या कहते हैं इसको? ओरिजिनल फ्रैक्शन कहते हैं। अब अगर मैं क्वेश्चन के आगे चलूंगा तो इसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट या ये वो करना पड़ेगा, तो उसके बाद जो फ्रैक्शन बनेगा उसको न्यू फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? न्यू फ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर है बेटा? तो ऐड जब मैं इस फ्रैक्शन में कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट ये वो कर दूंगा, न्यूमरेटर में कुछ ऐड करना है, डिनोमिनेटर में कुछ ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ भी कर दूंगा, तो जो नया फ्रैक्शन आएगा वो क्या आएगा? और जो नया फ्रैक्शन आएगा उसको न्यू फ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। और हमें यहाँ पे ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या मिला है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मिला है। अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखो केस, अरे यार क्या है ये, केस 1 या केस कह लो, सिंपल सिंपल। क्या बोल रहा है देखो, इफ 2 इज एडेड टू बोथ इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में भी क्या कर दिया है? 2 ऐड, ओ सॉरी, न्यूमरेटर कितना था हमारे पास? न्यूमरेटर x माइनस 3 था। जो भी न्यूमरेटर था यहाँ पे, ध्यान दो, जो भी न्यूमरेटर था यहाँ पे उसमें से क्या ऐड कर दिया? उसमें 2 ऐड कर दिया है, ठीक है। और डिनोमिनेटर, जो भी डिनोमिनेटर था हमारे पास उसमें भी क्या ऐड कर दिया है बेटा? 2 ऐड कर दिया। न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दिया है, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस बना रहे हैं ये वाला दूसरे वाले का। न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दिया, देखो ये पहला न्यूमरेटर था उसमें 2 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर था x उसमें 2 ऐड कर दिया। तो जो न्यू फ्रैक्शन बनेगा, जो न्यू फ्रैक्शन बनेगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, वो क्या बनेगा बेटा? प्लस माइनस, यहां देखो ब्रैकेट खोल देंगे, प्लस माइनस माइनस, तो x माइनस 1 आएगा और डिनोमिनेटर कितना आएगा? x प्लस 2 आ जाएगा। क्या कोई समस्या है? तो न्यू फ्रैक्शन हमारा आया है x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2, ये है न्यू फ्रैक्शन, ये है न्यू फ्रैक्शन। क्लियर है बात? ये ओरिजिनल फ्रैक्शन है, ये न्यू फ्रैक्शन है, ठीक है। अब यहां देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कह रहा है दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड कर दीजिए, उसके बाद सम करिए, किसका? न्यू फ्रैक्शन और ओरिजिनल फ्रैक्शन का सम करिए, तो कितना आएगा आपके पास? 29/20। तो फिर कर देंगे, हमें क्या करना है, जो बोल रहा है कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये रहा न्यू फ्रैक्शन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2, ये न्यू फ्रैक्शन है, प्लस ओरिजिनल फ्रैक्शन कहां गया? ये रहा x माइनस 3 अपॉन x, न्यू फ्रैक्शन, ध्यान दो, न्यू फ्रैक्शन ओरिजिनल फ्रैक्शन दोनों का सम किसके बराबर आएगा? 29/20 के बराबर आएगा। क्या कोई समस्या है बताओ? न्यू फ्रैक्शन प्लस ओरिजिनल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 29/20, जैसा क्वेश्चन में बोला है, द सम ऑफ न्यू फ्रैक्शन एंड ओरिजिनल फ्रैक्शन 29/20। चलो अब क्या देखो, इक्वेशन तो बन ही गई, अब इसको क्या करना है? आपको सॉल्व करना है। तो चलो सॉल्व करना स्टार्ट करो, एलसीएम लो, x प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। x प्लस 2 अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1, एलसीएम लेने सबको आता है ना, ठीक है। देखो ये एलसीएम हो गया, एलसीएम लेने के बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई करते हो और इसका इससे मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। प्लस की जगह प्लस लगाओ, x माइनस 3 का मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 के, ये सब आपको मैं सिखा चुका हूं। 29/20 अपनी जगह पे लिख दो, ठीक है। अब यहाँ देखो x इंटू एक्स कितना आएगा? एक्स स्क्वायर माइन एक्स, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ प्लस लग गया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, x इंटू 2 2x, 3 इंटू एक्स माइनस 3x, माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x, माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6 अपॉन में x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 2x, ठीक है, इक्वल टू 29/20। क्लियर है? अब देखो एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 2x स्क्वायर हो गया। क्लियर है बात? अब यहां देखो माइनस एक्स माइनस 3x, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 4x आ जाएगा और प्लस 2x है, ठीक है। तो जोड़ लो, माइनस 4x है और प्लस 2x है, तो माइनस 4 में से प्लस 2 जाएगा, कितना बचेगा? प्लस 2, मतलब 2 बचेगा और साइन बड़े का लग जाएगा। चलो खैर लिख देते हैं हम। देखो यहाँ पे ध्यान से, माइनस 3x और माइनस 4x कितना आएगा? माइनस 3x और माइनस x कितना आएगा? माइनस 4x आ जाएगा। 2x यहाँ बचा हुआ है, यहाँ लिख देते हैं 2x, माइनस 6 बचा हुआ है उसको लिख देते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, यहाँ 29/20 है, ठीक है। अब देखो 2x स्क्वायर प्लस माइनस
एक्स यहाँ भी एक्स यहाँ भी, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया, 2 बचा, और साइन किसका लगेगा, बड़े का, ये बड़ा है, -6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 29/20। क्लियर है बात, बोलो भाई कोई समस्या? ठीक, अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो बेटा, क्या क्या कर सकते हैं हम, बताओ क्या कुछ कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा है हमारे पास। देखो यह भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इधर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो क्या करेंगे, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जगह तो कम बच रही है। ठीक है, चलो अगले पेज पे चलेंगे, क्या लिखा है, 2x² - 2x - 6 x² + 2x 29/20। चलो देखते हैं, 2 2 6 आ जाओ, 2x² - 2x - 6 x² + 2x 29/20, यही है। देख लेना भाई, मैच कर लेना, नहीं क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा। 2x² - 2x - 6 x² + 2x 29/20, ठीक है, सेम चीज लिखी हुई है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 20 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 20 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 40x² माइनस सॉरी -40x -120 20 ये इस पूरे पोर्शन को उधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 29x² प्लस 58x। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो ना, इतना तो आइडिया है तुम्हें। जब ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो पूरा लिख दिया। कोई समस्या? इतनी मैथ तो बेटा आनी चाहिए। ठीक है, इतनी मैथ आनी चाहिए, नेसेसरी है, नेसेसरी है। अब देखो 40x² प्लस में है, 29x² प्लस में है। ठीक है, तो जो ये छोटा है ना, इस छोटे वाले को इसको उधर फेंक दो ले जाके, सबको उधर लेके चले जाओ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 40x² - 29, सॉरी पहले लिखो, पहले ये लिखो 40x, जो इधर है इसको इधर ही लिखा रहने दो, ये माइनस में था अब इधर आएगा तो, सॉरी प्लस में था इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो 40x² में 29x² जाएगा, कितना बचेगा, 11x² बचेगा, -40x² और -58 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा तकरीबन 98x, साइन बड़े का लगेगा, और -120 = 0। ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कोई समस्या है किसी को, बताइए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने में कोई दिक्कत है? मैं देखो बेसिक चीजें भी बताते चलता हूं ताकि तुम लोगों को समस्या ना हो। अगर किसी को लग रहा है ये तो बहुत बेसिक है सर बता रहे हैं, तो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनकी बेसिक थोड़ी वीक रहती है, तो इसलिए उसको उनको भी ध्यान देना पड़ता है। क्लियर है बात? चलो अब आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो। ठीक है, अब देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करेंगे, 11 और 120 को मल्टीप्लाई कर लो। बेटा मैं फिर से बोल रहा हूँ, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती है तो आप प्लीज 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 एक बार कहाँ विजिट करो, पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में विजिट कर लो। ठीक है, फिर कितना आ जाएगा, 120 तकरीबन 1320 आएगा ये। ठीक है, 1320 आएगा, हाँ 10 बार में 1200 1320। ठीक है, अब यहाँ देखो 1320 को आप 2 से काटो, छोटा देखो फैक्टर बनाओ, फटाफट जल्दी करो। ठीक है, 660, फिर 2 से काट दिया 330, फिर 3 से काट दिया 110, फिर किससे काट दिया, 11 से काट दो 10 बार में, फिर 2 से काट दो 5 बार में, 5 बार में, ये ऐसे आ गया। क्लियर है बात? बोलो भाई कोई दिक्कत किसी को? चलो नहीं है। अब यहाँ पे फैक्टर दिख रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, हमको कितना लाना है बेटा, 98, हमको कितना लाना है, 98 लाना है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो 11 11 11 कैसे कर सकते हैं, 5 2 जा 10, 10 × 11 110, 3 2 जा 6, 6 × 2 12 12। देखो 110 और 12 को माइनस करोगे 98 आ जाएगा, है ना। 110 और 12 को माइनस करो कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। तो बस मिल गया 2 नंबर हमको। यहाँ देखो 11x² माइनस की जगह माइनस, 98 को लिख सकते हैं 110 - 12, x की जगह x, माइनस की जगह माइनस, 120 की जगह 120 = 0। 11x² अंदर करो ब्रैकेट खोलो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 110x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12x उसके बाद 120 = 0। अब ये देखो एल से आप देखो 11 कॉमन, आगे के 2 में से कॉमन करो, 11 कॉमन कर, 11x कॉमन कर लिया। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है आपको आती है। ठीक है, 11x कॉमन कर लो, x माइनस कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा, प्लस 12 कॉमन कर लो, x माइनस 10 बच जाएगा = 0। पूरे में से x माइनस 10 को कॉमन कर लीजिए, 11x + 12 बचेगा,
इक्वल टू 0, इसको अलग 0 से इक्वेट कर लीजिए और इसको अलग 0 से इक्वेट कर लीजिए। x की वैल्यू 10 आएगी यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू आएगी -12/11। ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, ये मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सा आंसर है हमारा, बताइए, इन दोनों में से कौन सा आंसर है। तो आप देखिए, कभी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चंस आप करते हैं, ठीक है, कभी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन आप करते हैं, अगर आपकी वैल्यू फ्रैक्शन में आती है, ठीक है, क्योंकि हमको नया फ्रैक्शन बनाना है, ठीक है। तो जब हमारा x क्या है, देखो ध्यान दो, जब x क्या है, x डिनोमिनेटर है ना, x तो डिनोमिनेटर लिया था हमने, तो हमको जब नया फ्रैक्शन बनाना है और डिनोमिनेटर पहले ही से फ्रैक्शन में आ जाएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए फ्रैक्शन वाले नंबर को हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अगर मैंने x को न्यूमरेटर भी लिया होता तो भी ये फ्रैक्शन वाली क्वांटिटी छूट जाती, क्योंकि न्यूमरेटर कोई नंबर आना चाहिए, तभी तो न्यूमरेटर कोई नंबर रखेंगे, डिनोमिनेटर कोई नंबर रखेंगे, फिर फ्रैक्शन बनेगा। अगर मैं न्यूमरेटर में ही पूरा ये फ्रैक्शन डाल दूंगा तो समस्या गड़बड़ा जाएगी मामला, ठीक है। तो इसीलिए हमको क्या करना है, लिखना है x हमको लेना है, ठीक है। ये हो गया ना। अब देखो हमारे पास हमसे पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा क्या गया था भाई, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो हमारे पास डिनोमिनेटर 10 आ गया है, न्यूमरेटर 7 आएगा। अरे जो मैंने स्टार्टिंग बोला था वही आ गया, ठीक है। डिनोमिनेटर कितना है, x है, मतलब कितना 10, न्यूमरेटर कितना है, देखा मैं अंतर्यामी हूँ, शुरू में 10 बोला था, देखो 10 आ गया, 10 और 7 बोला था, देखो आ गया। यहाँ देखो x की जगह 10 पुट करोगे, 10 और 3 7 आ जाएगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर 10 है, न्यूमरेटर 7 है, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, इसको इरेज कर दे, कोई समस्या तो नहीं है, तो अब लोग जान रहे हो ना। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारे पास क्या था, ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारे पास था, ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारे पास था x - 3/x, मतलब 7/x, ओ सॉरी x कह रहा हूँ 10, 7/10, ये रहा हमारे पास आंसर, ठीक है। न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, ठीक है। कोई समस्या, कोई समस्या, चलिए, होनी तो नहीं चाहिए, सिंपल कैलकुलेशन है। देखो बेटा, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर अलजेब्रा में या किसी भी मैथ की ब्रांच में अगर आपकी कैलकुलेशन गड़बड़ है, आप माइनस प्लस में गलती करते हैं, तो मैं बहुत कोशिश करता हूं यहाँ पे आपको प्लस माइनस करते करते बता दूं, लेकिन आपको इस चीज को खुद रियलाइज करना है कि अगर आपकी प्लस माइनस की गलती होगी तो कोई आपको नहीं सुधार पाएगा, कोई टीचर, मैं क्या कोई भी टीचर आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा अनटिल अनलेस आप वो बेसिक जो कैलकुलेशन है उसको आप सही करो, ठीक है। आप यकीन मानो, आज मुझे 7th क्लास का एक बच्चा मिला, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं आपको बता रहा हूं, वैसे तो नहीं बोलना चाहिए लेकिन फिर भी देखो, उसमें एक उस 7th का बच्चा है, सुनिएगा, ठीक है, उसको एक सम दिया टीचर ने, मेरे एक कलीग है, ये था और एक नंबर था ये, ठीक है, इसको जोड़ना था, 7th का बच्चा है। अब देखो सम आप कैसे करते हो, पीछे से जोड़ते हो ना, वो कैसे कर रहा है, देखो ऐसे सम कर रहा है, उसका उसका सम ये आ रहा है, देखो इस तरीके का वो सम कर रहा है, ठीक। तो आप अब समझ लीजिए कि बच्चों की बेसिक कितनी वीक हो रही है। सिर्फ वीडियो देखने से, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये 7th क्लास के बच्चे से ऐसी मिस्टेक एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती है। और मैं आपसे फिर बता रहा हूं, सिर्फ वीडियो देखने से आपका काम नहीं होगा, या वन शॉट देखने से आपका काम नहीं होगा, मैथ मांगती है प्रैक्टिस। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन ये करा दिया, ठीक है, मैं अभी आपको नंबर, वो प्रॉब्लम्स और नंबर कंप्लीट हो गया ना, ठीक है, उसके अभी मैं यहाँ क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। तो आप उसको प्रैक्टिस करिए, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे दिमाग उतना तेज चलेगा, उतनी तेज कैलकुलेशन होगी, क्लियर है। मैं कोई घोल के आपको पिला नहीं दूंगा। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, और दूसरे वाले का लेने के लिए बोल रहे हैं, चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, अब इसका ले लो फटाफट, इसका लो स्क्रीनशॉट, हो गया, चलो हो गया स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो चलो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, कहाँ गया ये, चलो ये रहा अगला क्वेश्चन आपका, देखो, द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, ध्यान दे देखो, द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 3 मोर देन इट्स न्यूमरेटर। अब ध्यान दो, फिर से मैं बात बोल रहा हूं कि ये किसके टर्म में बोला गया, डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 3 मोर देन इट्स न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर तो तब पता चलेगा जब आपको क्या मालूम होगा, न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 3 बड़ा है, देखो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 3 बड़ा है,
तो अगर मुझे न्यूमरेटर मालूम चल जाए, जैसे मान लो न्यूमरेटर 7 है, जैसे मान लो न्यूमरेटर 7 है तो डिनोमिनेटर 3 बड़ा है तो डिनोमिनेटर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मुझे न्यूमरेटर को देखना पड़ेगा, न्यूमरेटर को एक्सलेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन की फीलिंग समझो। ठीक है, हालांकि कोई फीलिंग तुम्हारी नहीं समझ रहा है, लेकिन तुम समझो क्वेश्चन की। ठीक है, तो क्वेश्चन की फीलिंग समझो पहले। ठीक, कि ये न्यूमरेटर की बात कर रहा है, न्यूमरेटर 3 ज्यादा है किससे? डिनोमिनेटर से। तो आप लेट करिए, लेट करो न्यूमरेटर x। ठीक है, और डिनोमिनेटर 3 ज्यादा है तो x प्लस 3 हो जाएगा। तो फ्रैक्शन कितना बनेगा बेटा? ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना बनेगा? ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना बनेगा? ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर x प्लस 3 है। क्या कोई समस्या है? बोलो भाई, कोई समस्या है इसमें? कोई दिक्कत है? कुछ ऐसा लग रहा है दिक्कत वाली बात? कुछ नहीं है। न्यूमरेटर x ले लिया, डिनोमिनेटर 3 ज्यादा है तो 3 ज्यादा कर दिया, फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर था वो लिख दिया। वही पुरानी घिसी पिटी बात हो रही है बार बार। ठीक है, अब देखो यहाँ पे द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। ये रहा फ्रैक्शन और इसका रेसिप्रोकल का सम 2 9/10 आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो इसको आप ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, इसको हम लोग प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। चलो यहाँ देखो, रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आ जाएगा? रेसिप्रोकल फ्रैक्शन कितना आएगा बताओ बेटा? इसका उल्टा x प्लस 3/x। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है? ये ओरिजिनल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बोले या ओरिजिनल फ्रैक्शन बोले, बात एक ही है। ठीक है, फ्रैक्शन और उसके रेसिप्रोकल का सम। ठीक है, 2 9/10 आ रहा है। ठीक है, अब यहां ध्यान दो, ओरिजिनल फ्रैक्शन ये रहा x प्लस 3/x 2 होल में और 9/10 ये आया है। यही तो बोल रहा था, ओरिजिनल फ्रैक्शन और रेसिप्रोकल का सम 2 होल 9/10 आ रहा है। 16 नहीं है ये, 10 है। ठीक है, 10। चलो भाई फटाफट देखो इक्वेशन बन गई, अब सॉल्विंग रहनी है। ठीक है, चलो सॉल्व करो। अरे यार, ठीक, x प्लस 3 x प्लस, देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये एलसीएम हो गया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे x प्लस 3 का होल स्क्वायर। देखो मिक्स फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं? 10 इंटू 2 20, 20 प्लस 9 29/10। ठीक है, अब यहाँ देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे है, प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर से खुलेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस या पहले लिख दो, चलो अभी तुम लोग यहाँ देखो, b का स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन x इंटू एक्स, इसको मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, x से मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, इक्वल टू 29/10। ठीक है, 29/10 दिख रहा है 10 क्या? ओ तो बहुत नीचे लग गया। चलो ये 10 है, इसको समझ लेना एक स्टेप के लिए थोड़ी सी। चलो यहाँ देखो, अब यहाँ ध्यान दो, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कलर कैसे चेंज हो जाता है यार, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 9। मैं बता रहा हूँ मार्कर को मैं, 3 का स्क्वायर कितना है यार? 3 का स्क्वायर 9। अब देखो यहाँ पे 2 इंटू 3 कितना आएगा? 6x, 2 इंटू 3 6 और x 6x अपॉन ये आया है, अरे भाई साहब, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 29/10। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई अंतिम रास्ता है, क्रॉस मल्टीप्लाई है। कुछ ऑप्शन है क्या? कुछ कॉमन हो रहा है? कुछ कॉमन भी तो नहीं हो रहा है। ठीक है, कुछ कॉमन भी नहीं हो रहा, छोड़ो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 20x, 10 इससे मल्टीप्लाई 20, फिर 10 इससे मल्टीप्लाई होगा 90, 10 इससे मल्टीप्लाई होगा 60, 29 उधर भेज दो। अब देखो यहाँ पे 29x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा 29x स्क्वायर, 29 इससे 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा भाई? 27 है 87x। ठीक है, कोई समस्या? चलो यहाँ ध्यान दो आगे। अब देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म कौन सा बड़ा है? 29 वाला एक्स स्क्वायर बड़ा है,
20 वाला छोटा है और ये 29 प्लस में भी है, तो इस पूरे नंबर को उधर फेंक दो। चलो इक्वल 0 कर दो इधर। 29x² प्लस 87x प्लस में है, देखो प्लस में 20x² है, इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, फिर ये प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। ठीक है, 29 और 20 माइनस करो, कितना आएगा? 9x² आ जाएगा। 87x माइनस 60x कितना आएगा बताओ? 27x आएगा। क्लियर है बात? उसके बाद माइनस 90 ये बचा हुआ है। क्या कोई आपत्ति विपत्ति है किसी को? बोलो है? होनी तो नहीं चाहिए। अब एक चीज यहां देख लो, 9 के टेबल में 9 भी, 9 के टेबल में 27 भी, 9 के टेबल में 90 भी, तो क्या कॉमन होगा? 9x² 3x माइनस 10। 9 के साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 0। देखो 0 अपॉन समथिंग 0 ही आना है। 9 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में 0.9 0 ही आएगा। ठीक, बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कोई समस्या है? क्या इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो जाएगी? हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताओ? ठीक है, ये वाला आपके लिए मैं दे रहा हूं, ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसकी आराम से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगी। 5 माइनस 2 करोगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगी। इसको आप सॉल्व करिए। ठीक है, सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में न्यूमरेटर की वैल्यू और डिनोमिनेटर की वैल्यू और फ्रैक्शन लिख करके मुझे कमेंट करिए। ठीक है, इतना छोटा तो बेटा आप कर सकते हो। क्लियर है बात? तो ये इसको फटाफट नोट कर लो। ठीक है, चलो। अच्छा एक बात और, ये जो फ्रैक्शन पूछा होता है, ये ओरिजिनल फ्रैक्शन की बात हो रही होती है। जब आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आ जाएगा तो इस पे पुट करिएगा, इस पे ओरिजिनल फ्रैक्शन वाले पे। ठीक है, नोट कर लो। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। देखो, द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। तो ये पुराने वाले क्वेश्चन जैसा ही है। ठीक है, डिनोमिनेटर x ले लोगे तो न्यूमरेटर 3 लेस हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, इफ 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, अगर 1 ऐड कर दिया किसमें? डिनोमिनेटर में, द फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाय 1/5। अब इस बात को बहुत ध्यान समझिएगा, ये नया है, ये नया मार्केट में आया है। ठीक है, मतलब मार्केट में नहीं, अभी ये नया टाइप का क्वेश्चन आया है। देखो पहले बात करते, नीचे वाली बात बाद में करेंगे, पहले यहां देख लेते इतना। ठीक है, ये बातें हमने पिछले पहले वाले क्वेश्चन में भी कर ली थी कि न्यूमरेटर जो है वो 3 लेस देन है डिनोमिनेटर के, तो न्यूमरेटर जो दिया हुआ है डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में दिया है, तो डिनोमिनेटर को पहले हम लेट करेंगे, लेट कर लेंगे डिनोमिनेटर, लेट करेंगे डिनोमिनेटर x। ठीक है, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? x माइनस 3 हो जाएगा, 3 लेस देन हो जाएगा। तो फ्रैक्शन क्या आएगा बेटा? फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आएगा, x अपॉन सॉरी x माइनस 3 अपॉन x। ये आपका फ्रैक्शन आ गया, ये इक्वल है। ठीक है, ये थोड़ा हवा में जा रहा है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो। अरे नॉट इक्वल बन गया ये तो, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाओ। चलो ठीक है, बढ़िया। तो ये काम आपको बार बार ही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। अब चलो आगे देखो क्या कहता है। इफ 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, अगर 1 ऐड कर दिया डिनोमिनेटर में, तो ये कौन सा? पहले तो देखो ये ओरिजिनल फ्रैक्शन, इसको लिख लो। अगर 1 ऐड कर दिया किसमें? डिनोमिनेटर में। तो आप मेरी बात सुनो, जब भी कभी डिनोमिनेटर में कुछ ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन छोटा हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैं तुमको बताता हूं। लेट सपोज मान लो 12/3 था। ठीक, ये एक फ्रैक्शन है, मान लो 12/3 है, तो इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा बेटा? 4 आ जाएगा। ठीक, अब मैं ये कह रहा हूं कि डिनोमिनेटर में एक ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में एक ऐड कर दो, 3 की जगह क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब देखो काटो इसको, देखो 3 आ जाएगा। आया कि नहीं आया? आया ना? तो कहने का मतलब मेरा सिंपल सा है कि अगर न्यूमरेटर चेंज नहीं हो रहा है, न्यूमरेटर फिक्स है, न्यूमरेटर सेम है, तो जब भी आप डिनोमिनेटर को बढ़ाओगे, डिनोमिनेटर को बढ़ाओगे मतलब इंक्रीज करोगे, डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर दोगे, तो आपका फ्रैक्शन का जो रिजल्ट है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर न्यूमरेटर फिक्स्ड है, डिनोमिनेटर को आप इंक्रीज करेंगे, तो जो फ्रैक्शन होगा उसका रिजल्ट डिक्रीज हो जाएगा। न्यूमरेटर फिक्स है, डिनोमिनेटर को बढ़ा दिया, रिजल्ट क्या आया? डिक्रीज हो गया। आई बात समझ में? तो ये इनका ये कहना है, जैसे देखो बात सुनो, हमारा फ्रैक्शन कितना डिक्रीज हुआ? 1 डिक्रीज हो गया ना? 1 डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ?
भाई पहले 4 था, अब कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, तो 1 डिक्रीज हो गया ना, 1 डिक्रीज हो गया। इसका मतलब ये है कि जो ये 1 डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया, तो ये जो फ्रैक्शन, जो पहले ये फ्रैक्शन आ रहा था, ये जो पहले फ्रैक्शन आ रहा था वो डिक्रीज हो गया, वो कम हो गया 1/5, 1/15, सॉरी 1/15 से कम हो गया। मतलब 1/15 से कम का मतलब ये है कि जितना फ्रैक्शन ये आ रहा है उसमें 1/15 और कम हो गया, उसमें 1/15 और क्या हो गया? कम हो गया। आई बात समझ में? आ रही है समझ में? तो जैसे यहाँ 1 रिड्यूस हो गया है, वैसे ही जब 1 डिनोमिनेटर में ऐड कर देंगे तो ये वाला जो फ्रैक्शन है इसमें 1/15 डिक्रीज कर जाएगा, माइनस हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, ये समझ गए ना? इसको देख लो, इरेज कर रहा हूं। चलो अभी हम लोग तुमको इस फॉर्म में समझाते हैं कैसे। आ जाओ, देखो ध्यान से सुनो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है हमको? ऐड करना है 1 इन डिनोमिनेटर। ठीक है, इन डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा बताओ? ठीक है, ये न्यू फ्रैक्शन है, ये क्या है? न्यू फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर कितना है? x-3 है, डिनोमिनेटर पहले x था, अब डिनोमिनेटर में एक ऐड कर देंगे तो x+1 हो जाएगा। आई बात समझ में? अच्छा, अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये बड़ा है कि ये बड़ा है? ओरिजिनल फ्रैक्शन बड़ा है कि न्यू फ्रैक्शन बड़ा है? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है, ओरिजिनल फ्रैक्शन बड़ा है। ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल फ्रैक्शन का देखो न्यूमरेटर तो दोनों में सेम है, अभी समझाया, अभी यहां पे समझाया था, न्यूमरेटर दोनों में सेम है, और डिनोमिनेटर यहां का देखो छोटा है, यहां का डिनोमिनेटर बड़ा है, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन छोटा हो जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो ध्यान दो। अब जो आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन था वो कितना द फ्रैक्शन, ये ओरिजिनल फ्रैक्शन की बात कर रहा है, ओरिजिनल फ्रैक्शन की। द फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाई 1/15। तो मतलब ऐड करने पे, 1 ऐड करने पे ये वाला जो फ्रैक्शन था ये 1/15 डिक्रीज कर गया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब इसको ऐसे भी समझ सकते हो, इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि इन दोनों फ्रैक्शन के बीच में 1/15 का गैप है, इन दोनों फ्रैक्शन के बीच में 1/15 का गैप है। ये 1/15 बड़ा है, ये 1/15 छोटा है। आई बात समझ में? मतलब ये वाला फ्रैक्शन इस वाले फ्रैक्शन से 1/15 बड़ा है और ये 1/15 छोटा है। क्लियर हो रही है बात? ठीक, चलो दोनों के बीच में कितने का गैप है? 1/15 का। चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब यहां देखो बड़ा नंबर ये है, बड़ा नंबर कौन है? बड़ा नंबर ये है। क्लियर है बात? इसमें से कितना डिक्रीज हो गया? 1/15। समझ रहे ना? फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाय 1/15। तो फ्रैक्शन मतलब ये ओरिजिनल फ्रैक्शन की बात कर रहा है, तो फ्रैक्शन ये हो गया आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन डिक्रीज मतलब कम होना, डिक्रीज मतलब कम, माइनस कितना कम? 1/15। ठीक है, और जब इतना डिक्रीज हो गया तो आया होगा ये नया वाला फ्रैक्शन। आई बात समझ में? जा रहा है कुछ बुद्धि में? देखो ये बड़ा है, ये बड़ा फ्रैक्शन था, ठीक है, ये बड़ा फ्रैक्शन था, जब डिनोमिनेटर में एक ऐड किया तो ये वाला नया फ्रैक्शन बना। तो बड़ा फ्रैक्शन ये इससे न्यू फ्रैक्शन से 1/15 क्या हो गया? घट गया। मतलब ये जो नया ये जो न्यू फ्रैक्शन आया है ये बड़े वाले फ्रैक्शन से 1/15 कम है। ठीक है, तो ये रहा आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन। ठीक है, ओरिजिनल फ्रैक्शन, और ये रहा न्यू फ्रैक्शन। न्यू फ्रैक्शन ओरिजिनल फ्रैक्शन से 1/15 कम है। आ रही बात समझ में? इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो समझना मेरी बात ध्यान से। ये ओरिजिनल फ्रैक्शन है, ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना डिक्रीज हुआ है? 1/15। ओरिजिनल फ्रैक्शन डिक्रीज, माइनस मतलब डिक्रीज 1/15। ठीक है, डिक्रीज होने के बाद तो क्या बना है? न्यू फ्रैक्शन आया है, तब जाके क्या आया है? न्यू फ्रैक्शन आया है। क्लियर है बात? अरे बाप रे, ठीक है, इतना इतना समझाने में हालत खराब हो गई। ठीक है, क्योंकि चलो इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, चलो बात समझ में आ गई ना? क्लियर है? डिक्रीज हुआ है, ओरिजिनल फ्रैक्शन डिक्रीज हुआ है तो इसलिए माइनस कर दिया है। कितना डिक्रीज हुआ? 1/15 डिक्रीज हुआ है, इसलिए 1/15 लिखा हुआ है। तब जाके कितना फ्रैक्शन आया? नया फ्रैक्शन आया। अब चलो इसको उठा के इधर भेज दो, 1/15 को उठा के इधर भेज दो, x-3/x। ठीक है, ब्रैकेट लगाओ,
ये वाला उधर भेजोगे तो माइनस एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू, ये माइनस इधर आया तो प्लस में आ गया। ठीक है, एलसीएम लो फटाफट, एक्स एक्स कैंसिल, ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, एलसीएम लेने आपको आता है। ठीक है, फिर माइनस लगाओ, उसके बाद x इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 1/15, अंदर मल्टीप्लाई करो, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर x मल्टीप्लाई होगा, फिर -3 इंटू एक्स माइनस 3x हो जाएगा, -3 इंटू 1 -3 आ जाएगा, माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू -3 माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ 1/15। ठीक है, -3x से +3x कैंसिल हो गया। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा, x माइनस 3 बचा, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बचेगा, ये 1/15 है। कोई समस्या किसी को भी होनी तो नहीं चाहिए भाई। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब इतना बचा है हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 15x माइनस 3, इधर मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15x माइनस 45 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस में, इसको यहीं रहने दो, इन सबको उठा उधर फेंक दो, इधर 0 आ जाएगा, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यहीं था, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। क्लियर है बात? चलो चलो इधर देखो, यहाँ 0 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस कितना आएगा, 14x हो जाएगा, और प्लस 45 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो। तो ये तो दिख ही रहा है 45 है, 45 5 और 9, 5 और 9 को जोड़ दोगे तो 14 आ जाएगा। ठीक है, तो चलो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे, -14 की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो 14 की जगह क्या लिख सकते हैं, 5 + 9 x प्लस 45। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो, -5x, ये सब चीज़ें तो उड़ल हो जा रही हैं, -9x प्लस 45। ठीक है, 0 x कॉमन लोगे, आगे के दो में से x -5 बच जाएगा, पीछे से -9 कॉमन ले लोगे तो x -5 यहाँ आ जाएगा। अब देखो पूरे में से कॉमन करोगे तो x -5 और x -9 अलग अलग 0 से इक्वेट कर लो, 0 = x -5, या नीचे लिख देता हूँ, रुको यहाँ कंजेस्टेड हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नीचे आ जाते हैं, यहाँ नीचे आ जाओ, इसको अलग 0 से इक्वेट कर लो, x -5 को अलग 0 से इक्वेट कर लो, और x -9 को अलग 0 से इक्वेट कर लो। x की वैल्यू 5 है और x की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई है, बताओ भाई, x की वैल्यू 9 आ गई है। क्लियर है, x की 2 वैल्यू आ रही है। क्लियर है बात? चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, यहाँ ध्यान दो। ठीक है, x की वैल्यू आ गई है, हमको क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है, ओरिजिनल फ्रैक्शन। ठीक है, तो हमें 2 वैल्यू मिली है, दोनों पॉजिटिव है, तो बारी बारी करेंगे। पहले देखो एट x = 5, आपको मालूम है 2 वैल्यू जब आती है तो हम लोग चेक करते हैं। x = 5 ले लो, तो फ्रैक्शन कितना आ जाएगा बेटा, अगर x 5 लेंगे तो डिनोमिनेटर तो 5 हो गया, ये डिनोमिनेटर है ना, देखो x की वैल्यू कौन सी ली थी, डिनोमिनेटर ली थी। अब डिनोमिनेटर ये x है, मतलब 5 है, x ही डिनोमिनेटर है। ठीक है, और न्यूमरेटर कितना x -3 है, तो न्यूमरेटर हमारा x -3 करोगे तो 5 में से देखो, अगर मैं x 5 लूंगा तो 5 में 3 माइनस करोगे 2 आएगा ना। ठीक है, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होगा, तो ये 2/5 आ जाएगा। क्लियर है बात? 2/5 आ जाएगा। दूसरा देखो, ठीक है, दूसरा देखो, अब 9 ले लेंगे तब क्या आएगा, देखो एट x = 9 ले लो, तो फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, सीधे फ्रैक्शन f लिख लेते हैं, समझ जाओगे ना। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यहाँ पे x 9 है और माइनस कर देंगे तो 6 आ जाएगा। क्लियर है, कोई समस्या? ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, नोट करिए फिर मैं बताऊं। हो गया स्क्रीनशॉट? अब यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 आंसर आ रहे हैं। ठीक है, समझना ध्यान से, 2/5 और 6/9। अब इन दोनों में से कौन सा आंसर सही है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो अगर ये क्वेश्चन आपका आया और आपने 2 आंसर लिख दिया तो ठीक है, लेकिन फाइनल आंसर करेक्ट आपको करना है। ठीक है,
आधे नंबर हो सकता है कट जाए। देखो इन दोनों में से ये वाला आंसर सही है, ठीक है, और ये वाला आंसर सही नहीं है, ये वाला नहीं सही है। क्यों नहीं सही है समझना। देखो 2/5 को आप फर्दर छोटा नहीं कर सकते, कर सकते हो नहीं कर सकते, और काट के छोटा होगा नहीं। तो ध्यान से सुनना मेरी बात। तो 2/5 यहां लिख दे रहा हूं, 2/5 को और छोटा नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। और क्वेश्चन में जैसा कि दिया है कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। तो आपको दिख रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। क्लियर है, सब कुछ फिट बैठ रहा है। अब आ जाओ इस पे 6/9 वाले पे, 6/9 वाले पे आ जाओ। देखो 6/9, ठीक है। आपको यहां मोटा मोटा दिख रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डिफरेंस कितना आ रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। आपको लग रहा है कि फिट बैठ रहा है, एकदम सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको पहले काट के छोटा करो, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में देखा जाता है, किसमें फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में। जब काटोगे 3 से काटोगे तो 2 बार में जाएगा, 3 से काटोगे 9, 3 बार में जाएगा। अब ये एक्चुअल फ्रैक्शन है 2/9, 6/9 का एक्चुअल जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो 2/3 है। तो क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 का डिफरेंस है, क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 का डिफरेंस है, जो कि हमने शुरू में माना था x और x-3, क्या डिफरेंस है, नहीं है। तो इसलिए ये वाला नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये वाला आंसर नेग्लेक्ट हो जाएगा, और आपका मेन आंसर कौन सा बनेगा, 2/5। तो ये आपका आंसर है, फाइनल आंसर ये लिखिएगा, 6/9 फाइनल आंसर नहीं है। जो भी आंसर आप आता है फ्रैक्शन वाले क्वेश्चनों में वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, वो और कट के छोटा नहीं होना चाहिए। क्लियर है, चलो। तो उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। अभी मैं एक अटैचमेंट यहां पे लगा रहा हूं आपको प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स के लिए, ठीक है। तो उसको आप लिख लीजिएगा, उसको सॉल्व कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करिए, उस जो ना आए मुझसे पूछिए, ठीक है। तो बेसिकली बेटा मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ आपको पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, मेहनत करना आपकी जिम्मेदारी है, मैं गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी आपको लेक्चर अगर पसंद आ रहा हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, जो भी समस्या है पूछते रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, बाय। अभी अटैचमेंट देख लीजिएगा, ठीक है। चलो चलो, ये क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है। और इसको आपको करना है ध्यान से, ईमानदारी से, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो।